कॉस्मोस इंडिकोप्लिस्टस। दोस्तों एक ऐसा ग्रीक मर्चेंट था जो इंडिया बहुत घूमते टहलते आया था, बहुत लंबा सफर तय करके आया था। पूरा मेडिटेरेनियन सी होके, रेड सी होते हुए, पर्शियन गल्फ होते हुए, आपने देखा होगा जो क्या कहते हैं बीच से जहाँ सुएज कनाल जाती है तो वहाँ से सब होते हुए, उस टाइम पे हालांकि नहीं थी ठीक है, तो ये रेड सी होते हुए वहाँ से श्रीलंका होते हुए इंडिया आया था। इसका टाइम पीरियड 537 से 547 के बीच था और इसने एक बुक लिखी थी जिसको कहते हैं क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। तो ये पूछ सकता है कि क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स किसने लिखी है, तो कॉस्मोस आप लगाएंगे आंसर। विच कंटेन्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच जो ट्रेड होता था उसके बारे में हम लोगों को इससे नॉलेज मिलती है। जो उसने ये बुक लिखी थी क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स से, तो हम लोग को इसके बारे में यहाँ से नॉलेज मिलती है। और इतना ही नहीं, इसमें ये भी था कि ये मतलब इंडिया श्रीलंका के बीच जो ट्रेड होता था वो तो इसमें मेंशन था, साथ में वेस्टर्न सी कोस्ट से जो बाकी कंट्रीज का जो ट्रेड होते थे वो भी इसने जो है इसमें मेंशन किया हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है बुक कि अगर कहीं से हम लोग को ये जानना है कि आखिर हम इंडिया के ट्रेड रिलेशन कहाँ तक थे, किन किन कंट्रीज से थे, तो उसके बारे में जो है इसने काफ़ी डिटेल में लिखा है। फिर बात करते हैं रोमन राइटर जो थे। रोमन राइटर्स में जैसे कि प्लिनी थे, सर्टियस थे, इनके बारे में आगे हम लोग और देखेंगे। और भी बहुत सारे राइटर थे, ठीक, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहे हैं तो देखिए प्लिनी जो है इनके बारे में देख लेता है। तो प्लिनी थे, ये एक रोमन हिस्टोरियन थे और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे। कई बार पूछ लेता है कि बताओ जो ये राइटर है वो किसके कंटेम्प्रेरी है, तो ये कुशान रूलर जो थे कनिष्क, उनके कंटेम्प्रेरी थे। कौन? प्लिनी। इन्होंने एक बुक लिखी थी नेचुरलिस हिस्टोरिका, ठीक है, क्या नाम है? नेचुरलिस हिस्टोरिका। तो नेचुरलिस हिस्टोरिका करके जो बुक लिखी थी वो प्लिनी ने लिखी थी। इसमें ये डिस्क्रिप्शन देते हैं इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन और ग्रीक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उसमें वेस्टर्न मर्चेंट्स के बारे में उसमें इन्होंने डिटेल में लिख रखा है, ठीक है। हिज टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द ट्रेड रिलेशन विद इटली एंड इंडिया, ठीक है। तो इटली एंड इंडिया उस टाइम पे रोम बोलते थे उसको। तो रोम और इंडिया के बीच में अगर ट्रेड रिलेशन की बात करें तो प्लिनी उसके बारे में लिखते हैं नेचुरलिस हिस्टोरिका में। और इसमें ये लोग बहुत सारे एनिमल के बारे में भी इसमें जो है बातें देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्लांट्स है ना, प्लांट्स के बारे में भी देखने को मिलती है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सर्टियस। सर्टियस कुछ लोग कर्टियस ही बोलते हैं, कुछ लोग सर्टियस ही बोलते हैं, हम लोग सर्टियस बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक रोमन हिस्टोरियन थे, जाहिर सी बात है हम लोग रोमन हिस्टोरियन की बात कर रहे हैं, रोमन राइटर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सारे रोमन राइटर्स ही, इतने मैं जिसके भी नाम लूंगा तो कहीं पे रोमन लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तब भी आप समझिए कि रोमन राइटर्स ही हैं। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ रोमन एम्परर क्लॉडियस। तो क्लॉडियस के कंटेम्प्रेरी थे जो कि एक रोमन एम्परर था। अब इनकी बुक से भी जो है हम लोग को जानने को मिलता है अलेक्जेंडर के बारे में, ठीक है। पहले भी हम लोग काफ़ी सारी बुक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जितने जिसमें अलेक्जेंडर के बारे में बताया गया। तो हम लोग इस टाइम पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग फॉरेन ट्रैवलर्स और राइटर्स डिस्कस कर रहे हैं। और भी 3 वीडियोस पड़ी हैं पीछे, उनको आप देख लीजिएगा। चैनल का नाम मैं बताना भूल गया, अपना नाम बताना भूल गया। तो मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव, आप देख लें स्टार्ट ऑफ क्लासेस। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो टॉलमी एक बहुत फेमस हिस्टोरियन रहे, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी। ये भी रोमन जोग्राफर थे और हिस्टोरियन थे। इनका जो पॉपुलर टेक्स्ट जो है जिसको बोलते हैं, उन्होंने जोग्राफी करके एक एग्जैक्टली इसमें नाम लिखा नहीं है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो इन्होंने ज्योग्राफी ही लिखी थी, एक ज्योग्राफिया करके किसी ने लिखी थी, तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। तो इन्होंने ज्योग्राफी नाम से ही पूरी बुक लिख दी थी, ठीक है। तो टॉलमी ने ज्योग्राफी ही लिखी थी ज्योग्राफी नाम से ही लिख दी थी, जिसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोग को एंशिएंट ज्योग्राफी के बारे में। और ट्रेड जो थी रोम और इटली के बीच, रोम इटली एक ही चीज़ है, रोम और इंडिया के बीच जो ट्रेड है उसके बारे में हम लोग को जानने को मिलता है किसी टॉलमी की बुक ज्योग्राफी से, ठीक है। ज्योग्राफी की लास्ट में वाई है, टॉलमी की लास्ट में वाई है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चिड़िया बोल रही पीछे, बात नहीं। जस्टिन थे, इन्होंने भी कुछ काम किया ज़िंदगी में, ठीक है। ये भी एक रोमन हिस्टोरियन थे। इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा नाम से एपिटोम, ठीक है। तो एपिटोम जो था वो बहुत सारे ग्रीक अकाउंट्स जो थे उससे मतलब इंस्पायर होके चीज़ों से इधर से उधर से उठा के, ठीक है, भानुमति का पिटारा जो है बनाया, जगह जगह से जोड़ जोड़ के, और वहाँ से जो है अपने टेक्स्ट जो है इन्होंने एपिटोम नाम से उसको कंपाइल कर दिया, ठीक है। अब इससे हम लोग को देखने को क्या मिलता है, जो जस्टिन ने ये एपिटोम नाम से, मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ कि जस्टिन एपिटोम लिखी ताकि याद हो जाए, है ना। एक ये रीज़न होता है, मतलब कोई भी, चलिए बात बताऊँगा तो देखिए, तो उन्होंने इंडियन कैंपेन ऑफ अलेक्जेंडर करके एक मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है कि जो इंडिया में अलेक्जेंडर की जो कैंपेन थी उसके बारे में हम लोग को इस पे जानने को मिलता है, ठीक है।
और इससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया का था वहाँ पे कैसे इसको अलेक्जेंडर को रोका था। बहुत जगह इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट लिख रखा है लूसेंट से, तो मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे कहीं से ग्रेट लगता नहीं। ठीक है, क्योंकि इंडियन जितने भी इंडियन राइटर है ना, उन्होंने कहीं पर भी अलेक्जेंडर के बारे में बताया नहीं है। जितनी भी अलेक्जेंडर के इन्वेजन की और जितनी उसकी बड़ी बड़ी कथाएं जानने को मिलती है ना बढ़ा चढ़ा के, जिसको इयोलॉजी कहते हैं, तो वो सब हमको फॉरेन राइटर के टेक्स्ट से ही मिलती है। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई इतना ज़्यादा महान इंसान अगर रहा होगा तो उसको इंडियंस और इंडिया पे अटैक भी किया होगा, और गोरी से लेकर के हर इंसान का जो है डिस्क्रिप्शन मिला। इवन वैदिक पीरियड में भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन, जो भी हूण का जो हुआ आक्रमण, उसके बारे में भी लिखा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर के बारे में कोई क्यों छोड़ देगा, है ना। तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिखा गया अलेक्जेंडर के बारे में, तो कहीं से मुझे ग्रेट लगता नहीं है। हालांकि ये सब तो अब भूतकाल के गर्त में ही है, तो जान नहीं पाएंगे हम लोग। तो चलिए बात करते हैं फिर। अब इसमें जो है ये कहा गया था, एक हिसाब से ये बोला कि जब अलेक्जेंडर मर गया तो उसके बाद जो है बिल्कुल इंडिया को जैसे गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में पूरा जो सेंटेंस अगर ट्रांसलेट करके लिखे तो लिखा था, इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर हैड शेकन एज इट वर द योक ऑफ सर्विट्यूड फ्रॉम इट्स नेक एंड पुट हिज गवर्नर्स टू डेथ। ठीक है, तो एक तरह से लिबरेशन के बारे में बात करता है कि जैसे ही अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो वैसे ही उसके सारे गवर्नर से जो है इंडिया को छुटकारा मिल गया था, और एक तरह से दास्ता वाली जो प्रथा चली थी, जो स्लेवरी चल रही थी इंडिया में, उससे जो है पूरे इंडिया को निजात मिल गई थी। फिर बात करते हैं सुमा चियन। सुमा चियन या सुमा चियन भी बोलते हैं। तो ये एक चाइनीज राइटर था जिसने इंडिया के बारे में लिखा था हिस्टोरिकल मेमोइर्स करके, इसका नाम था। उसके चाइनीज राइटर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। रोमन जो थे वो हो गए, अब चाइनीज। इससे पहले मैंने ग्रीक राइटर करे थे, फिर रोमन कर लिए, अब चाइनीज करेंगे। तो सारे राइटर्स जो है मैंने इसमें कवर कर दिए। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, एकदम मस्त बैठ के रात को सुनना और फिर एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा काम। ठीक है, तो इसने हिस्टोरिकल मेमोइर्स लिखे थे। फिर करते हैं पान खाओ। पान खाओ नहीं है, पान काओ है, मजाक कर रहा था। पान काओ है और एक फान ये है। तो इन्हें लिखा था एनल्स ऑफ अर्लियर हांस। ठीक है, एनल्स ऑफ द अर्लियर हांस ये करके इनकी बुक का नाम था। तो पान खाओ ने ये बुक लिखी थी, जिसमें कि है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट कुशान रूलर जो कुजल कटफिसेस था और विम कटफिसेस था, जिन्होंने गोल्ड की सबसे ज़्यादा प्योरिटी में सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे के गोल्ड कॉइन जो थे इन लोगों ने लॉन्च किए थे उस टाइम पे, कुजल कटफिसेस और विम कटफिसेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फाहियान के बारे में। फाहियान जो थे ये 399 से 414 के बीच इंडिया में रहे। ठीक है, और ये गुप्ता रूलर के टाइम पे आए थे, और चंद्रगुप्त टू जो विक्रमादित्य थे, जिनका पेट नेम विक्रमादित्य था, चंद्रगुप्त टू बोलते हैं, तो उनके समय पे आए थे क्योंकि गुप्ता रूलर थे ये। और ये इंडिया में बता दिया कि टाइम पीरियड क्या था, कुछ और बताने लायक है नहीं। और ये जो है विनय पिटक करके जो जो बुद्धिज्म टेक्स्ट है ना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो विनय पिटक करके, उसको कवर करने आए थे, और शायद उसकी ओरिजिनल कॉपी उठा के ले भी चले गए थे। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद ये लेके चले गए थे उसकी ओरिजिनल कॉपी। तो आफ्टर रिटर्न टू चाइना ही रोड हिज ट्रैवल अकाउंट नेमली फो क्यों की। ठीक है, फो क्यों की करके इनका जो बहुत जुकाम हो रखा है मुझे। तो देखिए इन्होंने फो क्यों की करके एक बुक लिखी वापस जब चाइना गए, तो बस याद कर लीजिए, यही है, और इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा है नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो बुक है ना, ये अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, इसकी बुक की ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, और मिलता है क्या जानने को इससे, तो इट थ्रोज सफिज लाइट ऑन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर ऑफ गुप्ता पीरियड। जाहिर सी बात है गुप्ता पीरियड के टाइम पे आया था, तो हम लोग को गुप्ता पीरियड के समय में जो भी घटनाक्रम हुए उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है फो क्यों की से। ठीक है, इट इज़ रिटन फ्रॉम बुद्धिस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि कोई भी टेक्स्ट अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाएगा या रिलीजियस टेक्स्ट से हमको कोई हिस्टोरिकल नॉलेज मिलेगी, तो हमेशा उसमें एक क्या कहते हैं वेरासिटी नहीं मिलती, एक सेंस ऑफ वेरासिटी की कमी होती है, साइंटिफिक टेम्पर की कमी होती है। हम लोग ये हमेशा कह नहीं सकते उसको देख के कि इस बंदे ने एकदम सही ही लिखा होगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि वो एक धर्म ग्रंथ है, और धर्म ग्रंथ में हमेशा चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती हैं। जादू टोने का अक्सर वो उसमें मेंशन हो जाता है कि ऐसा कर दिया उन्होंने, ऐसा कर दिया उन्होंने, मतलब न जाने क्या क्या। ठीक है,
तो वो सब एक रीज़न होता है। फिर उसके बाद आए हुए सांग। सो हुए सांग जब आए इंडिया में तो समय हो चुका था 629 का, और रेंज शुरू हो चुकी थी हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन के समय कोई पूछा कि कब आए, तो ये आए हर्षवर्धन के समय पे। वर्धन डायनेस्टी के रूलर थे हर्षवर्धन। ही स्टेड इन इंडिया फॉर 13 to 14 ईयर्स। ठीक है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, बताओ कैसे बोलता हूँ मैं। ही स्टडीड इन नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार में रहा था, वहाँ पढ़ाई लिखाई करी थी इसने। इन 641 AD ही रीच्ड कांची, जो कि नरसिंह वर्मन जो थे उस समय पे, जिनको मम्मल ही बोलते थे, पल्लव रूलर थे, तो उस जगह पे वो उस समय पे राज कर रहे थे, तो उस जगह भी गए ये। एंड स्टेड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम वहाँ रहे। और फिर उन्होंने CU की करके, ठीक है, CU की। और पहले कौन सी लिखी थी, फोक्यों की। फोक्यों की किसने लिखी थी, फायान ने लिखी थी। फायान, फायान, फा से फोक्यों की। और हुएनसांग तो बचा क्या, सोक्यों की, तो सोक्यों की हुएनसांग ने लिखी। एक याद कर लीजिए, अगला खुद याद हो जाएगा। जब कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे किया करिए कि एक अच्छे से याद कर लिया करिए, अगला वाला खुद याद हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर इसको कहते हैं कि बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड ही बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। द अकाउंट कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द कंट्री, especially the life of Harshvardhan and his activities, administration, religious, educational system of that time। तो इससे हम लोग को जानने को क्या क्या मिलता है उस समय की, क्योंकि ये हर्षवर्धन के समय पे आया, तो हर्षवर्धन के समय पे एक्टिविटीज़ जो हुई, जो जैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसा रिलीजियस एजुकेशनल सिस्टम था, जैसा कंट्री का कल्चर था, जैसी उस समय की हिस्ट्री चल रही थी, उसके बारे में जो है इसने बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी, ठीक है। बढ़िया बढ़िया चीज़ें क्या मतलब, काफ़ी सही से लिखा इसने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा की चीज़ें नहीं लिखी थी। ये उस तरह का नहीं था, है ना, यूलॉजी वाला काम इसने नहीं किया। थोड़ा सा दिमागी था, उसको पता था कि हम लोग कल को पढ़ सकते हैं तो हम लोग मजाक उड़ाएंगे, है ना। मोदी जी क्या कहते हैं, ये बातें किसी गले नहीं उतरती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा ये नहीं चाहता था, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये एक ट्रूली गजेटियर पर्सन था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सही से, मतलब जो चीज़ें लिखता था वो बहुत अच्छे से लिखता था और अच्छे से अकाउंट मेंटेन करता था, ठीक है। हिज अकाउंट इज रियली अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स टू कनेक्ट डिस्क्रीट सीक्वेंसेस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है। जो अमित शाह जी ने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए आप, तो क्रोनोलॉजी समझाने का पूरा ठेका इन्होंने ले रखा था। तो इन्होंने अच्छे से जो है पूरी क्या कहते हैं कि क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में चीज़ें जो है इन्होंने लिखी थी। ऐसा नहीं कि आधा पहले लिख दिया फिर बाद में लिख दिया फिर, है ना। तो उस तरह से इन्होंने चीज़ें नहीं करी थी। ही ऑल्सो राइट्स अबाउट हूण रूलर मेहरकुल के बारे में इन्होंने लिखा। अ कंटेम्प्रेरी, जो कि गुप्ता के टाइम पे था। गुप्ता पीरियड का जो पूरी डायनेस्टी थी उसके ख़त्म होने का एक रीज़न भी यही था कि हूण जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा आक्रमण करने लगे थे, तो उनको सारी उनकी एनर्जी और सारे जो उनके एक्सपेंसेस थे वो सब उसी में हो जाते थे, उनको रोकने में, कि कभी इधर से आक्रमण हो रहा, कभी उधर से आक्रमण हो रहा, तो उनको रोकने में ही, हालांकि वो लोग सक्सेसफुली रोक लेते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब उनके संसाधन उसमें लग जाते थे, ठीक है। फिर बताते हैं कि ये जो कंटेम्प्रेरी थे किस किस इंसान के, ये जो बालादित्य थे, बुद्धगुप्त थे, और भी कुछ अलग अलग रूलर थे, ठीक है। तो उस समय पे इन सबके कंटेम्प्रेरी पाए जाते हैं ये। ही इज नोन एज द किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है। तो इनको जो है किंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है। तो ये अगर पूछे कि किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हुएनसांग को, ठीक है। तो हुएनसांग को किंग ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा 2-4-5 दिन में, ठीक है। दरअसल टाइम मिलता नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर लेट हो जाता है, लेकिन ये बात श्योर है कि मैं ल्यूसेंट जो है पूरी कंप्लीट कराऊंगा, और एक फ्लो बन जाए ना, तो मैं फिर कंटिन्यूटी में थोड़ा वीडियोस डालूंगा, लगभग रोज ही वीडियो डालूंगा, थोड़ी लंबी वीडियोस डालूंगा। थोड़ा अभी रिस्पॉन्स भी कम आ रहा है, क्योंकि जो अभी टॉपिक्स चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो है, एक हिसाब से बहुत मोनोटोनस हैं और बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक्स हैं। अब कोई ट्रैवलर क्यों ही पढ़ेगा, मैं इंडस वाले सिविलाइजेशन पढ़ाऊँ तभी सबको मजा आएगा सुनने में, है अशोक की कहानी सुनाऊँ सबको सुनने में मजा आएगा। बट ये कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनसे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर, तो इसको इग्नोर करने की वाली चीज़ ये है नहीं। हालांकि बोरिंग है, लेकिन इसीलिए आप लोग इग्नोर कर देते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में, फिर सिलेक्शन नहीं होता। तो यही सब रीज़न है, तो कुछ इग्नोर नहीं करना। इसीलिए अगर मेरे तो बहुत ईजी था कि मैं इंडस वाले सिविलाइजेशन उठाता और एकदम शुरू करता, खूब व्यूज़ आते, इसको बढ़िया बढ़िया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ पूरा शुरू से लूसेंट कंप्लीट हो। कोई अगर स्टार्ट करे तो कहे कि हाँ एक एक वर्ड लूसेंट का छाप दिया और एक एक वर्ड समझा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी टेक केयर, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाओगे आपने ये वीडियो देखी थी कहीं पे, नाम भी बहुत अजीब मेरे चैनल का, तो आप नाम भी नहीं याद रखोगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।